हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में सीक्वेंस का पार्ट कवर किया था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास में एक ए एन है। ये हमारे पास सीक्वेंस होती है। इसके टर्म्स होते हैं अपने पास A1, A2, A3, इस तरीके से एन तक। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, इस तरीके से एन तक आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारे पास समेशन का सिंबल होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे AR। ठीक है। अब जो हमारे पास आर है ये वेरी करेगा। किस तरीके से वेरी करता है, यहाँ पे देखो। अपने जो सीक्वेंस थी वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वन से हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R = 1। और लास्ट जो टर्म अपने पास n है, ये हमारे पास में n आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब आप r की वैल्यू को 1 से n तक सब्सिट्यूट करते हो यहाँ पे, तो उन सब का जो सम आएगा वो अपने पास में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब AP स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल किया था कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 100 तक नेचुरल नंबर है। ठीक। हमें इसका सम फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था एक, कि आप क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों को ऐड कर दो। तो हमें कितना मिलता है, 101। सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 है, सेकेंड लास्ट यहाँ पे 99 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी हमें 101 मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास पेयर है वो कितने आएंगे, 100/2 मतलब कि 50। ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में 101 आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है। यहाँ से फिर हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था कि हमारे पास 1 + 2 + 3 इस तरीके से n तक है। तो उसका फॉर्मूला आता है n/2, यहाँ पे n+1। तो इसको अगर मुझे समेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास समेशन, यहाँ पे r लिख देते हैं। R = 1 से n तक जा रहा है। ठीक है। इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, n मल्टीप्लाई में n+1/2। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसका स्क्वायर कर दे तो 1² + 2² + 3² इस तरीके से n² तक। तो ये हमारे पास में हो जाएगा समेशन आर का स्क्वायर, यहाँ पे R = 1 से n तक जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू में n+1, यहाँ पे 2n+1/6। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास 1⁻3, 2⁻3, इस तरीके से n⁻3। ये हो जाएगा हमारे पास समेशन R³ यहाँ पे R = 1 से n तक। इसका फॉर्मूला आता है अपने पास n इंटू n+1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास में सीरीज का पार्ट, कि जो सीक्वेंस के टर्म्स थे उनको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास में एक सीरीज बन जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में n है, ये हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट नंबर हो सकता है, या फिर ये हमारे पास इन्फाइनाइट हो सकता है। इन्फाइनाइट सम के हमने कुछ केसेस देखे थे, जैसे कि हमारे पास में जीपी है। जीपी के अंदर हमने इन्फाइनाइट सम का फॉर्मूला किया था। ठीक है। तो एपी, जीपी और एचपी, ये हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंस होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस आता था। एचपी के अंदर क्या होता है कि वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। और जीपी क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास एक कॉमन रेशियो आता है। लेकिन हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऐसी भी तो हो सकती है कि जो डायरेक्टली एपी, जीपी और एचपी ना हो। तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे हम अभी। ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपके पास में कुछ टर्म्स दिए होंगे। ठीक है। जिनको हम ऐड कर रहे हैं। आपका सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पे कि आप इसका जनरल टर्म फाइंड करो। जो हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो एक आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, आपको मैं देता हूँ कि आपके पास में नंबर है 10, 11 + 12 + 13, इस तरीके से 50 तक। ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। इसका एक अप्रोच क्या हो सकता है कि ये हमारे पास में एपी है, आप इसका सम फाइंड कर सकते हो। ठीक। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो हमने अभी फॉर्मूला किया था कि 1 + 2 + 3 अप टू एन तक, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास n इंटू n+1/2। ठीक है। लेकिन अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास में 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 1 + 2 इस तरीके से 9 तक ऐड कर देते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास में यही वाली सीरीज आ जाएगी। तो 10 + 11 + 12 इस तरीके से 50 तक। ठीक है। अब देखो, 1 से 9 तक हमने ऐड किया था, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 + 2 इस तरीके से 9 तक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 50 मल्टीप्लाई में 51/2, माइनस में यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में 10/2 आ जाएगा। ठीक है।
तो ये आएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई में 51 माइनस 9 × 10 अपॉन 2। इसके आगे आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इजी एग्जांपल था, यहाँ पे हमें क्या होता है जनरल टर्म की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसके अंदर हमें सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो 1² + 3² + 5² + 7² इस तरीके से 20 टर्म्स तक। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका सम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर्स है, हमने ये चीज देख रखी है कि अगर आपको ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम करते हैं 2k+1 से या फिर 2k-1 से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे k+1 लेके चल रहे हो तो यहाँ पे आपको k स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, और अगर आप 2k-1 लेके चल रहे हो तो आपको k स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं 2k-1। तो ये जो मेरे पास में चीज लिखी है, इसका अगर मैं जनरल टर्म निकालूं तो इस पूरी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 2k-1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो k की वैल्यू है, अब देखो हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तो यहाँ पे जब मैं k को 1 लूंगा तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो k मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, k को 2 लोगे तो हमें 3 मिल रहा है, k को हम 3 लेंगे तो 5 मिल जाएगा, k को 4 लेंगे तो 7 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 28 टर्म पे। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी मैक्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप समेशन लिखो, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास 4k² आएगा माइनस 4k+1 आ जाएगा। यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 से 20 तक चल रहा है। ठीक है, अब देखो जो समेशन है ना, ये हमारे पास में एक ऑपरेटर है, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ से हम इसको लिख देंगे समेशन 4k² माइनस में समेशन 4k और प्लस में समेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, के हमारे पास में 1 से 20 तक चल रहा है, यहाँ पे भी के 1 से 20 तक चल रहा है, और यहाँ पे के हमारे पास 1 से 20 तक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में के तो है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 जो है वो 20 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1+1 प्लस में 1 इस तरीके से कितना 20 टाइम्स होगा, तो इसका सम कितना आएगा 20। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया अपने पास में, अब बचे हैं ये, इनको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 4 समेशन में के का स्क्वायर माइनस में 4 समेशन के, और यहाँ पे +20। ठीक, अभी हमने समेशन ऑफ एन स्क्वायर देखा था, क्या होता है n × n+1, यहाँ पे 2n+1/6, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा के k+1, यहाँ पे 2k+1/6। ठीक है, माइनस में 4, अब समेशन n का क्या था हमारे पास, n × n+1/2, तो इसको लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा k मल्टीप्लाई में k+1/2 और प्लस में 20। ठीक है, जो k है उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब जो मैक्सिमम है वो कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, तो वो इसको यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई में 20, 21, यहाँ पे 41 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 20 × 21/2 और प्लस में 20। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब देखो इसका हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई में 2 है, सेकंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई 3 है, थर्ड टर्म में 3 मल्टीप्लाई 4 है। तो ये आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका कोई nth टर्म निकालूं, मतलब कि जनरल टर्म क्या आएगा अपने पास में, तो यहाँ से अगर मैं rth टर्म निकाल लेता हूँ, वो हमारे पास क्या आएगा, r आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ऐड होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे r+1 आ जाएगा। अब इसको मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे समेशन लगा देते हैं, r = 1 से n तक चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने n दिए। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन r का स्क्वायर प्लस में r, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो समेशन r का स्क्वायर प्लस में समेशन r आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी अपने पास r मल्टीप्लाई में r+1, यहाँ पे 2r+1/6, प्लस में क्या आएगा r × r+1/2, यहाँ से r और r+1/2 इसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा r मल्टीप्लाई में r+1/2, यहाँ पे बचेगा 2r+1/3, और यहाँ पे प्लस में 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा r मल्टीप्लाई में r+1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो 2r, इस पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3+1 4 आएगा, तो 2 कॉमन कर सकता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास बच जाएगा r+2। ठीक है, नीचे बचेगा हमारे पास 3, तो 2 से 2 गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया r मल्टीप्लाई में r+1 मल्टीप्लाई में r+2/3। ठीक है, तो जो हमारे पास में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। ठीक, आप बस यही कर सकते हो कि जो भी कुछ आपके पास में सीरीज दे रखी होगी उसका हम सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करेंगे, और इसके आगे हमें ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है या फिर हमें और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1, सेकेंड टर्म में क्या हुआ, 1+2 कर दिया,
थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3, फोर्थ टर्म में 1 + 2 + 3 + 4। तो इस तरीके से अगर मैं इसका nth टर्म लिखूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन तक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में जनरल टर्म। अब ये होता क्या है हमारे पास, समेशन एन है, उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, तो आपके पास में ये एक जनरल टर्म दे रखा है, इसको आप ए एन से रिप्रेजेंट कर दो, वो आ गया n × n+1/2। इसका हम सम कर रहे हैं, एन की वैल्यू 1 से एन तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, समेशन n × n+1/2, यहाँ पे n = 1 से एन तक जा रहा है, जो हमारे पास 1/2 है इसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा समेशन n² + n। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा समेशन n², और यहाँ पे समेशन n। अब यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऊपर किया था। ठीक है, ये सॉल्व करके हमारे पास ये आया है, तो इसको आप यहाँ पे रख दोगे, और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब नीचे बस हमारे पास में यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऊपर आएगा n इंटू में n+1, और यहाँ पे n+2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।